अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। यहां पे आपको बताऊंगा पाकिस्तान में जो अपकमिंग मोबाइल्स हैं उनके बारे में, और जो रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस हुई हैं पाकिस्तान में उनके बारे में बताएंगे, और कुछ टेक वर्ल्ड की बात करेंगे, दुनिया में टेक न्यूज़ से क्या हो रहा है, कौन से मोबाइल ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं उसकी बात करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं कुछ रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस की। आज हमारे पास रीसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस में सिर्फ एक मॉडल है, वो है Oppo A9 2020। इसकी प्राइस चेंज हुई है, आज ही प्राइस चेंज हुई है। Oppo A9 2020 की पहले प्राइस थी 46,000 रुपीज़ और इसकी नई प्राइस हो गई है 43,000 रुपीज़, यानी 3,000 रुपये का प्राइस रिड्यूस हुआ है। Oppo A9 2020 अब अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट में 43,000 रुपीज़ की मार्केट में ऑफिशियल प्राइस है। बाकी मार्केट में डिस्काउंट आपको अलग से इस पर मिल जाएगा। तो प्राइस अपडेट में सिर्फ एक ही मॉडल है। अब हम बात करते हैं अपकमिंग मोबाइल की, और सबसे पहले आपको बताऊंगा पाकिस्तान में जो अपकमिंग मोबाइल है उनकी बात करेंगे, फिर ग्लोबली वगैरह पे बात करेंगे। और अपकमिंग मोबाइल में सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है मेरे पास। सैमसंग गैलेक्सी A51 जो कि कल 12 दिसंबर को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है, उसी के साथ सैमसंग पाकिस्तान में भी इसको लॉन्च कर रहा है A51 को, यानी कि बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक या 20 तारीख से 22 तारीख तक, यानी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के दरमियान पाकिस्तान में भी A51 को ऑफिशियल लॉन्च कर रहे हैं। तो काफी लोग कंफ्यूज थे, मुझसे पूछ रहे थे कि A51 जब ग्लोबली 12 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है तो पाकिस्तान में कब आएगा। तो पाकिस्तान में इस दफा सरप्राइजिंगली बहुत जल्दी आ रहा है, और सबसे पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ही आ रहा है। ये शायद इंडिया और पाकिस्तान में एक साथ आएगा, लेकिन दिसंबर की तारीख आ चुकी है। 20 से 22 दिसंबर तक पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि सैमसंग ने जो मार्केट में जो डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं मोबाइल के, उनसे प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है। प्री बुकिंग करना शुरू कर दी है कि किस किस को क्वांटिटी कितनी चाहिए, उसके हिसाब से सैमसंग ने प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी है A51 की, और स्टॉक डिलीवर करने की तारीख आई है 20 से 22 दिसंबर तक, यानी कि नेक्स्ट वीक में सैमसंग A51 का स्टॉक भी मार्केट में डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये सैमसंग की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग A50s का वेट कर रहे थे, तो सैमसंग ने A50s को स्किप कर दिया है और A51 को डायरेक्ट लेके आ रहा है। ये मैंने आपको पहले भी एक दो टेक न्यूज़ में बताया था कि सैमसंग गैलेक्सी A50s को स्किप करके A51 को पाकिस्तानी मार्केट में लाने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पेक्स की, क्योंकि मेरे पास स्पेक्स भी आ चुकी हैं और प्राइजेस भी आ चुकी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले स्पेक्स बात करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A51 का जो डिस्प्ले साइज लगाया गया है वो 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे A50 और A50s से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे थोड़ा सा 0.1 इंच का फर्क है। वो 6.4 इंचेस के डिस्प्ले थे दोनों में, A50 में भी A50s में भी। यहाँ पे 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा, लेकिन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ये फर्क होगा, वहाँ पे Infinity U डिस्प्ले मिलता था दोनों डिवाइसेस में, A50 में भी और A50s में भी, लेकिन A51 के अंदर Infinity O डिस्प्ले, यानी एक बहुत स्मॉल होल पंच कैमरा दिया है फ्रंट पे, जिस तरह सैमसंग ने पिक्चर्स में आपको दिखाता हूं, जिस तरह यहाँ पे आपको पिक्चर्स नजर आ रही होगी। यहाँ पे A51 के अंदर बहुत स्मॉल होल पंच कैमरा लगाया है सैमसंग A51 के अंदर, और इस होल पंच कैमरे के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगाया गया है। तो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, और ये तो काफी जबरदस्त लग रहा है देखने में। मुझे ये लग रहा है कि ये Vivo V17 से भी ज्यादा स्मॉल है, क्योंकि Vivo V17 कह रहा था काफी मतलब स्मॉलेस्ट कैमरा होल पंच के अंदर, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि A51 में उससे भी जबरदस्त, उससे भी छोटा स्मॉल कैमरा लगाया है। 32 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। डिस्प्ले टाइप यहाँ पे सुपर अमोलेड डिस्प्ले होगा। सैमसंग के डिस्प्ले वैसे ही काफी जबरदस्त होते हैं। सुपर अमोलेड डिस्प्ले होगा। रेजोल्यूशन होगा 1080x2400 पिक्सल्स का। इसी तरह अगर बैक कैमरे की बात करें तो बैक पे यहाँ पे भी Vivo V17 की तरह L शेप में कैमरे लगाए गए हैं, और यहाँ पे भी क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। तो यहाँ पे एक कंप्लीट रेंज लगाई गई है, और 4 कैमरे होंगे 48 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 5। काफी जबरदस्त रिजल्ट होने वाला है, और पिक्सल्स भी अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पे आएगा तो उसके बाद उसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू तो लाजमी हम अब करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, सैमसंग गैलेक्सी A51 के अंदर 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर सीपीयू लगाया गया है, और यहाँ पे चिपसेट मिलेगी। सैमसंग की अपनी चिपसेट यूज की है Exynos 9611 की। सैमसंग गैलेक्सी A50s में भी यही चिपसेट थी, Exynos 9611, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर Exynos 9610 की चिपसेट थी। जो A50s में लगाई थी वही A51 में भी उन्होंने चिपसेट लगाई है Exynos 9611 की। जीपीयू भी यहाँ पे वही मिलेगा जो हमें A50s में मिल रहा था। A51 में भी माली G72 MP3 का जीपीयू मिलने वाला है, और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस की बात कर ली हमने। और अब हम बात करते हैं बैटरी की। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया सैमसंग ने गैलेक्सी A51 और A50s के मुकाबले में, सिर्फ कैमरास पे अपग्रेड हुआ है
के कैमराज यहाँ पे 4 कर दिए हैं, उसमें 3 कैमरा थे। यहाँ पे इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले कर दिया है, होल पंच कर दिया है। वहाँ पे वाटर ड्रॉप यू डिस्प्ले मिल रहा था, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले था, वाटर ड्रॉप नॉच मिल रही थी। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा बहुत चेंजेस आई है, कैमराज के अंदर चेंजेस आई है, लेकिन परफॉर्मेंस में इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। A50s वाली सेम परफॉर्मेंस हमें A51 में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 4000 मिलीएम्पेयर की बैटरी लगाई गई है, 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी डिवाइस, टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और जबरदस्त चीज ये है कि एंड्रॉइड 10 पे बेस करती है डिवाइस, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलेगा आपको। और जो सैमसंग का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है One UI, उसका वर्जन मिलने वाला है 2.0, One UI 2.0 मिलेगा एंड्रॉइड 10 के साथ। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा A51 में, और यही हमें इन डिस्प्ले सेंसर मिल रहा था A50s में भी। तो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं आई हैं, सिर्फ चेंजेस आई हैं जो अपग्रेड हुआ है वो कैमराज अपग्रेड हुए हैं और थोड़ा सा डिस्प्ले चेंज किया है। तो A51 को बहुत जल्द पाकिस्तान मार्केट में आने वाला है, तो उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी जल्दी आप चैनल पर देखेंगे। और सैमसंग गैलेक्सी A51 की अगर एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो 55,000 रुपए की एक्सपेक्टेड प्राइस है कि 55,000 रुपए की प्राइस के अंदर उसको लॉन्च किया जाएगा। और वेरिएंट जो आएगा वो 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट होगा, यानी 6128 का वेरिएंट 55,000 रुपए की प्राइस के अंदर पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा अगर अपकमिंग डिवाइस की बात करें मजीद पाकिस्तान में, तो वीवो की तरफ से Vivo S1 Pro की न्यूज है मेरे पास। वीवो की अभी डिवाइस आई है Vivo V17, मार्केट में स्टॉक तो अभी भी नहीं गया, 14 दिसंबर से स्टॉक जाएगा, लेकिन अभी न्यूज आ रही है कि Vivo S1 Pro को भी दिसंबर के एंड में ही पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला है, यानी कि नेक्स्ट ईयर पे नहीं जा रहा Vivo S1 Pro। Vivo S1 Pro पाकिस्तान में दिसंबर के एंड में लॉन्च होने वाला है। अभी हमारे पास एक्सपेक्टेड ये न्यूज आई है कि दिसंबर एंड में एक्सपेक्टेड लॉन्च होने वाला है। बाकी जैसे ही मेरे पास इसकी स्पेक्स कंफर्म आती है, प्राइसेस आती है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मजीद अगर बात करें तो Xiaomi की तरफ से Mi 9T Pro की भी उम्मीद है कि दिसंबर में ही लॉन्च किया जाएगा Mi 9T Pro को पाकिस्तान में। अभी हमारे पास से कंफर्म न्यूज तो नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेड न्यूज है, एक लीक न्यूज है कि Mi 9T Pro को पाकिस्तान में दिसंबर में ही लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा मजीद अभी दिसंबर के अंदर कुछ मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मजीद पाकिस्तान में ऐसी कौन सी डिवाइसेज आने वाली है दिसंबर में। बाकी जनवरी में कुछ बहुत सारी डिवाइसेज आ रही हैं। टेक्नो की तरफ से एक पॉपअप सेल्फी कैमरा डिवाइस भी आ रही है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। टेक्नो की तरफ से एक पॉपअप सेल्फी कैमरा डिवाइस होगी जो कि जनवरी 2020 में आएगी। और भी कुछ डिवाइसेज है जनवरी 2020 में आने वाली है, दिसंबर में अभी ये डिवाइस नहीं है। इसके अलावा Redmi K30 जो 5G वेरिएंट है और 4G वेरिएंट भी दोनों ये चाइना के में रिलीज हो चुके हैं Redmi K30 के नाम से। और Redmi K30 को मैंने एक पीस बुक भी करा लिया है, बहुत जल्दी पाकिस्तान आने वाला है। उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह सब आप देखेंगे चैनल पे। अगर आप में से कोई Redmi K30 को बाय करना चाहता है पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च होने से पहले, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Redmi K30 5G वेरिएंट और 4G दोनों लॉन्च हुए हैं। जो 5G वेरिएंट होगा उसमें स्नैपड्रैगन 765 की चिपसेट लगाई गई है, जो कि नई चिपसेट कॉलकॉम की तरफ से 5G चिपसेट है। लेकिन जो 4G वेरिएंट है उसमें स्नैपड्रैगन 730G की चिपसेट लगाई गई है, वो भी काफी जबरदस्त चिपसेट है। Realme X2 के अंदर वो चिपसेट मिल रही थी हमें। लेकिन काफी जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलेगा। तो इसको टेस्ट करने में मजा आएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कैसा होता है, टच कैसा होता है। आएगा पाकिस्तान में तो जरूर उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यूज वगैरह सब लेकर आएंगे। सोनी के 64 मेगापिक्सल कैमरा लगाया गया है। तो उसके अलावा अगर आपको बाय करना चाहते हैं मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, एक चीज़ और मेरे पास आपको यहाँ पे बता दूं कि Realme X2 Pro जो मैंने पहली डिवाइस मंगवाई थी, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यूज किए थे एक्सक्लूसिव, पाकिस्तान में सबसे पहली अनबॉक्सिंग हमने की थी Realme X2 Pro की। उसकी PTA ड्यूटी आ चुकी है हमारे पास, हमने उसको अप्लाई किया था, पासपोर्ट पे अप्लाई किया था, तो उसकी ड्यूटी आई है हमारे पास 5,984 रुपये। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम ड्यूटी आई है, क्योंकि मैंने जब कस्टमर्स को भी मंगा के दिया था तो मैंने उनको ये बताया था कि 16-17 हज़ार तक एक्सपेक्ट करना, माइंड में रखना 16-17 हज़ार रुपये तक की ड्यूटी हो सकती है। लेकिन ड्यूटी काफ़ी कम आई है, एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी कम है। 5,984 रुपये की ड्यूटी आई है Realme X2 Pro पे। ये 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट था। तो ट्रेवलर पासपोर्ट पे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी। अगर आप इसको NIC पे भी करते हैं तो मैक्सिमम इसकी ड्यूटी 8,000 रुपये होने वाली है। NIC के ऊपर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो NIC के ऊपर मैक्सिमम ड्यूटी इसकी 8,000 रुपये होगी। और अगर आप ट्रेवलर पासपोर्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 5,984 रुपये, यानी तकरीबन 6,000 रुपये इसकी ड्यूटी है। तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है, काफ़ी कम कर दी है PTA ने टैक्सेस ड्यूटी, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी कम आए हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबली वेरिएंट्स की। ग्लोबली के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S11 की जो सीरीज लॉन्च हो रही है हमेशा फैब में होती है, तो उसकी डेट आ चुकी है फैब 18 2020 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज लॉन्च होगी। और हमेशा से ही हर ईयर की फैब में लॉन्च होती है। तो फैब में वर्ल्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होती है हमेशा से, MWC 2020 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज लॉन्च होगी। और उसके अंदर एक्सपेक्टेड ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि S11 के अंदर स्नैपड्रैगन 865 की चिपसेट यूज की जाएगी, जो कि 5G चिपसेट है, कॉलकॉम की नई चिपसेट है स्नैपड्रैगन 865। और वीवो की तरफ से X30 की न्यूज है। वीवो X30 दिसंबर 16 को चाइना में लॉन्च हो रहा है। वीवो X30
16 दिसंबर लॉन्च डेट आई है चाइना में। ग्लोबली की बात करें तो चाइना की डेट है। तो ये है कुछ ग्लोबली लॉन्च डेट जो मोबाइल ग्लोबली लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें दराज की सेल्स की, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम दराज की 11-11 की सेल पे एक वीडियो बनाई थी, काफी लोगों ने पसंद किया था उसको। तो दराज की 12-12 की सेल शुरू हो रही है नेक्स्ट, यानी कि कल से शुरू हो रही है। कल 12 दिसंबर है, तो 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ये सेल चलेगी। और यहाँ पे क्या इस पे प्रोडक्ट्स आएंगी, इसके बारे में आपने कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा कि दराज की 12-12 के सेल्स के हिसाब से हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी अगर कोई अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं इस सेल में, जो मैं आपको चाहता हूँ, समझता हूँ कि आपको परचेस करना चाहिए, तो मैं आप लोगों का ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा कि ये प्राइस अच्छी प्राइजेस आई हुई हैं। अभी एक न्यूज आ चुकी है मेरे पास कि 12-12 की सेल में Mi 9 Lite पे मैंने आपको बताया था प्राइस एक्सपेक्टेड है कि कम होगी। तो Mi 9 Lite जो लोग बाय करने के लिए वेट कर रहे थे, 52,000 रुपीज की प्राइस थी, जो कि काफी अवर प्राइस था। अब ये दराज पे 12-12 की सेल के अंदर 41,000 रुपीज की प्राइस में अवेलेबल है। 41,380 रुपीज, 41,380 रुपए का आपको पड़ेगा अगर आप दराज 12-12 की सेल में खरीदेंगे। तो काफी जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, 52,000 से 41,000, तकरीबन 11-12 हज़ार रुपए का आपको डिस्काउंट इस पर मिल रहा है। तो इसी तरह के जो मजीद कोई प्रोडक्ट्स आएंगे जिसमें ज्यादा डिस्काउंट आएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में भी और कम्युनिटी में भी। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट टेक न्यूज। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। अल्लाह हाफिज।